हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरबाज और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल स्टोरीज। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे शख्स के बारे में जिसने बचपन में कभी अपने फादर को नहीं देखा, जो एक रेस्टोरेंट के अंदर बर्तन धोने का काम किया करते थे। इसने एक गरीबी से निकलकर एक स्ट्रगल किया और एक बहुत ही बड़े रैपर बने, जो एक आज रैप गॉड के नाम से भी जाने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एमिनेम। इनका पूरा नाम मार्शल ब्रूस मैथर्स थर्ड था। इनको सारी दुनिया रैप गॉड के नाम से भी जानती है। उनका जन्म एक सिंगल मदर के घर हुआ। जब उनका जन्म हुआ तो उनकी मां की आयु मात्र 17 साल थी। एमिनेम ने अपने पिता को कभी नहीं देखा। पैसों की कमी के कारण बचपन में ही उसकी मां को कई घर बदलने पड़े, इसलिए वे कोई दोस्त नहीं बना पाए और उनका बचपन अकेले ही बीता। आखिर में कई शहरों की ठोकर खाने के बाद वो डेट्रॉइट मिशिगन चले गए। कुछ साल पहले तक अमेरिका में रंग भेद का मसला कुछ ज़्यादा ही चल रहा था। वहाँ काले लोगों के साथ बहुत भेदभाव किया जाता था और एमिनेम जहाँ गए वहाँ काले लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, इसलिए जैसे काले लोगों के साथ किया जाता था वैसे ही वहाँ की पॉपुलेशन ने एमिनेम के साथ किया। उनके साथ बहुत बार मारपीट भी हुई। एक बार एंजेलिना बेरी नाम की एक लड़की ने उनके साथ इतनी मारपीट की कि एमिनेम को सिर में बहुत चोट लगी और वह कुछ दिनों के लिए कोमा में चले गए। ऐसे इंसिडेंट्स की वजह से काफ़ी कम उम्र में वो डिप्रेशन में चले गए और 9th क्लास में 3 बार फेल हो गए। अंत में उन्होंने पढ़ाई छोड़कर नौकरी करना शुरू कर दी। गिलबर्ट स्लॉट्स मिशिगन में बर्तन धोने और लोगों के कार वॉश करने का काम भी कर चुके हैं। जब एमिनेम टीनेज थे तो काफ़ी नेगेटिव माहौल उनकी मां को पैसों को लेकर परेशान देखकर और काले गोरे से परेशान होने के दौरान उनके अंकल ने उन्हें रैप सॉन्ग गाने के लिए मोटिवेट किया, जिनका नाम रॉनी था। उन्होंने एमिनेम को एक रैप सॉन्ग कैसेट गिफ्ट किया जिसमें उन्होंने काफ़ी इंस्पिरेशन मिली, लेकिन 1991 में अंकल रॉनी ने भी सुसाइड कर लिया, जिससे एमिनेम फिर से टूट गए। अंकल के जाने के बाद एमिनेम ने उनकी दी गई इंस्पिरेशन की आग को दिल में जला रखा और काफ़ी सालों की कड़ी मेहनत के बाद साल 1996 में उनकी पहली एल्बम द इन्फिनिटी रिलीज़ हुई, जो एक फ्लॉप साबित हुई और उसकी वजह से एमिनेम ड्रग्स अल्कोहल के आदी हो गए। यहाँ तक कि एमिनेम ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की। उसके ठीक 1 साल बाद 1997 में रैप ओलंपिक नाम का एक कंपटीशन हुआ जिसमें एमिनेम ने 2nd पोजीशन हासिल की। वहां से एमिनेम को काफ़ी लोग जानने लगे थे। इस कंपटीशन के बाद एमिनेम को डॉक्टर ड्रे की प्रोडक्शन में काम करने का मौका मिला, जहां से उन्होंने स्लिम शेडी नाम का एक एल्बम रिलीज़ हुआ जो 1999 में रिलीज़ हुआ था। वहाँ वह एल्बम उस साल का सबसे ज़्यादा हिट एल्बम रहा था। वहाँ से एमिनेम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बचपन में एंजेलिना बेली नाम की लड़की से मारपीट हुई थी, उस पर उन्होंने ब्रेन डैमेज नाम का एक सॉन्ग भी बनाया था। 2001 में एमिनेम ने एक्टर के रूप में भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। उनकी पहली मूवी का नाम दी वॉच था। अब इस तरह एमिनेम एक्टिंग की दुनिया में भी आ चुके थे। 2002 में 8 माइल में काम किया और आज तक वह 17 फिल्मों में काम कर चुके हैं। उनकी लाइफ के ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई है जिसका नाम द वे आई एम है, जिसमें उनकी गरीबी, स्ट्रगल और लाइफ के बारे में बताया गया है। जिस इंसान ने अपने पिता को कभी नहीं देखा, जिसका बचपन अकेले बिना दोस्तों के गुजरा, रेस्टोरेंट में बर्तन धोने से लेकर अपने इंस्पिरेशन अंकल रॉनी की डेथ तक, कोमा में जाने से लेकर एडिक्ट तक, एमिनेम की लाइफ बहुत चैलेंजों से भरी रही थी, लेकिन स्ट्रगल और गोल को अचीव करने की चाहत और उनके जुनून ने उन्हें आज रैप गॉड बना दिया। एमिनेम के नाम पर 15 ग्रैमी अवार्ड और एक ऑस्कर अवार्ड है, जो फिल्मी और म्यूजिक की दुनिया में सबसे बड़े अवार्ड माने जाते हैं। एमिनेम आज तक 364 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुए, जिसमें से उन्होंने 255 अवार्ड्स जीते। एमिनेम ने 2013 में रैप गॉड सॉन्ग में 6 मिनट 4 सेकंड के अंदर 1560 वर्ड्स गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों, अगर आपके अंदर भी गोल अचीव करने का भूत सवार है तो
जीवन की सारी मुश्किलें एक तरफ हो जाती हैं और आपकी लाइफ का असली गोल आपके सामने होता है। अगर आप बिना शिकायत किए उस गोल की तरफ बढ़ते जाते हैं तो वह गोल आपको एक न एक दिन अचीव हो ही जाता है। वीडियो के लास्ट में एमिनेम कहते हैं, Why be a king when you can be God? इसका मतलब होता है कि जब आप भगवान बन सकते हो तो राजा क्यों बने।